हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का 1 घंटे का चार्ट है और क्योंकि ये पूरे वीक का एनालिसिस है इसीलिए हम निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का 2 सेपरेट वीडियोस बनाते हैं। निफ्टी 50 का वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी। ये निफ्टी बैंक का वीडियो है। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आने वाले वीक के लिए ये डाउनसाइड मूव कंटिन्यू हो सकता है या फिर यहाँ से मार्केट एक छोटा सा बाउंस देगा। सो फ्राइडे की एनालिसिस अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना। मैंने आपसे एक लेवल डिस्कस की थी जो कि है 46,102 का, और मैंने आपसे कहा था कि ये एक रेंज है 46,102, 45,932 और 45,302। ये जो लेवल है ये मार्केट ने अभी तक टच नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है मार्केट ने टच नहीं किया है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम यहाँ तक गिरे। लेकिन फ्राइडे के लिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी मार्केट यहाँ पे रुके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले, तो 45,932 के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं पहला टारगेट, और उसके बाद दूसरा टारगेट 45,827 एंड 45,751। अगर आप देखेंगे तो जब भी मार्केट इन लेवल पे आया फ्राइडे के सेशन में, तब मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और क्लोजिंग भी 46,102.8 के आसपास ही दिया, जो कि हमारे ही लेवल के आसपास है दोस्तों। और जब वो नीचे गिरा तब भी हमारे ही लेवल तक नीचे आया, एक स्पाइक दिया, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप कैंडल और एक या फिर एक अच्छा खासा एक रेड कैंडल है, लेकिन एक रिजेक्शन नीचे से ही रिजेक्शन लिया है और ऊपर आके क्लोजिंग दिया है, तो ये एक बुलिश साइन है दोस्तों। हमारे लेवल्स पे ही आके उसने एक रिजेक्शन लिया और वो ऊपर चला गया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप हमारा वीडियोस देखें तो या तो इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको एक रेफरेंस करके यूज करिए, या आपके इन वीडियो को या आपके इंट्राडे में पोजीशन बनाने में बहुत काम आएंगे। मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे ये कहकर कि अब मेरे लेवल्स को जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ उन्हें मैं लिखा करूँ। तो मैंने आज एक अटेम्प्ट किया है उसको लिख के प्रेजेंट करने की। तो आई होप कि आपको ये एक जब भी हम एक लॉजिक के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको अगले हफ्ते के लिए वो लेवल्स काम आएंगे। मैंने लिखने की कोशिश की है, बट वो सब कुछ पहले हम एक लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे मार्केट का डायरेक्शन, उसके बाद इंट्राडे के लेवल्स में आपको बताऊंगी। आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि मंथली चार्ट में मार्केट काफी अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है। हमने ये बहुत ही बड़ा रेड कैंडल दिया जरूर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम एक रेंज के बीच में ही है। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है अभी तक ये वाला जो कैंडल है इसका जो हाई है 48,636 को हमने ऊपर के साइड में ब्रेक नहीं किया है, और नीचे के साइड में 44,531। तो जब तक ये वाला लेवल है 44,531 का नीचे में एंड ऊपर में 48,636 का जो लेवल है, ये जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है मार्केट ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाने वाला है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ये वाला कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इनसाइड कैंडल की तरह बना रहा है। ये अच्छी बात है। इतना बड़ा बुल रन के बाद मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनता है दोस्तों। ये कंसोलिडेशन रैली ही मानूंगी। इंडियन मार्केट्स अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर आप एक लंबे टाइम के इन्वेस्टर हो तो फिर आपको अभी मार्केट 5 to 6% करेक्ट हो चुका है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स को ऐड करना शुरू करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट अपना सपोर्ट आने वाले टाइम में टच करने वाला है। जब भी वो अपना सपोर्ट लेगा तो उसके बाद आप एक बहुत ही बड़ा वापस से बुल रन देखेंगे दोस्तों। देखिए अभी हमारा जनरल इलेक्शंस है, उसके पहले हमारा बजट आने वाला है, तो आने वाले कुछ दिनों में मार्केट काफी वोलेटाइल रहने वाला है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्केट बहुत ही ऊपर नीचे जो मूवमेंट है वो बहुत दोनों साइड के मूवमेंट्स बहुत ही ड्रास्टिकली देने वाला है। तो आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा जब भी आप एक पोजीशन बनाते हो, स्पेशली बैंक निफ्टी में। तो आपको अपना पोजीशन आप होल्ड ज्यादा टाइम मत करिए। अगर आपका मेरे रेजिस्टेंस लेवल पे, जो रेजिस्टेंस लेवल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, उन रेजिस्टेंस पे आता है और आप उसके बेसिस पे ट्रेड लेते हो, तो जब भी वो रेजिस्टेंस पे आता है तो आप अपना पोजीशन साइजिंग, अगर आप कॉल में हो तो आप अपना कॉल का पोजीशन हाफ कर दीजिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर सपोर्ट में है और अगर आपने पुट का पोजीशन बनाया है और वो सपोर्ट के साइड में आ रहा है, जो सपोर्ट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो आप अपना पुट का पोजीशन भी बुक कर लीजिए। क्योंकि आप ज्यादा टाइम होल्ड करोगे तो हो सकता है कि ये मार्केट आपका प्रॉफिट बुक करने दे ही नहीं। बिफोर आप अपना प्रॉफिट बुक करें वो ऊपर चला जाएगा। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जो फ्राइडे का जो रैली हुआ था, ये फ्राइडे में वो इतना ज्यादा वोलेटाइल था, वो हमारे लेवल पे आ रहा था लेकिन इमीडिएटली ऊपर भी जा रहा था। और उसके अगर आप थोड़े भी फास्ट नहीं हुए इस वोलेटाइल मूवमेंट में,
तो आपको थोड़ा सा मार्केट जो है लेवल्स आपको आप समझ लोगे, लेकिन पोजीशन को अगर लंबे टाइम में होल्ड करोगे तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए दोस्तों। सो ये मंथली चार्ट में तो पॉजिटिव अभी तक नेगेटिव हुआ नहीं है, और वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ पे एक गैप है, ये गैप को अच्छे से मार्केट ने फिल करने के लिए आया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल है, यहाँ पे उसने उस गैप के लोअर फिल करने की कोशिश की और वहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर दिया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम ये गैप फिल करने के लिए नीचे आए, लेकिन वो हम तब उसको बाद में समझने की कोशिश करेंगे कि वो गैप फिल करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, लेकिन हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में इस गैप को फिल करे। और मार्केट फिलहाल एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, तो नीचे में उसका ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट निकल के आ रहा है और ऊपर में ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो जब तक मार्केट इसके बीच में है, मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला है। हो सकता है कि ये जब भी ये रेंज को तोड़ेगा उसके बाद ही मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर निकलेगा फ्रेंड्स। सो फिलहाल हम एक रेंज के अंदर जा रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने एक अटेम्प्ट की है कि मैं उन लेवल्स को आपको चार्ट में भी लिख के बताऊं, तो आज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ये आपके हेल्प आ रहा है। सो देखिए दोस्तों, ये कुछ लेवल्स है जो मैंने लिखा हुआ है। अगर मार्केट मान लेते हैं कि हाँ मंडे को गैप डाउन हो जाता है, तो हम कहीं ना कहीं इसी रेंज में अगर गैप डाउन हो गए ना, तो 46,143 एंड ऊपर के साइड में एंड 45,388 नीचे के साइड में, ये दो जो लेवल है ये आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है और इसी रेंज के बीच में रहता है, तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा 46,143 का जो लेवल है इसको टच करेगा, तो आप एक पुट का पोजीशन बना सकते हैं और नीचे में आपका टारगेट 45,000, और जब भी ये वाला लो तोड़ देगा ना, तब मार्केट 45,388 तक स्लिप हो जाएगा। लेकिन 45,388 तक जब मार्केट आएगा तो आपको अपना पोजीशन बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट का ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर गैप डाउन हो जाते हैं और उसके बाद यहीं कहीं क्लोजिंग देते हैं, इस तरह का कैंडल बनाते हैं और इसी के नीचे आके कोशिश करते हैं और यहीं पे क्लोजिंग देते हैं, तो जब भी हम 45,388 का जो लेवल है ये तोड़े ना, तो आपका जो आप मान के चलना कि इसके बाद का जो बेरिश रैली है वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, और उसके बाद हम 44,606 का लेवल भी देखेंगे। तो यहाँ ये 45,388 इसका लास्ट सपोर्ट है फ्रेंड्स। ये सपोर्ट टूट गया तो उसके बाद जो ये रैली 45,388 से लेके 44,606 तक मार्केट बहुत ही स्ट्रांग तरीके से नीचे आएगा, बहुत बड़े बड़े कैंडल्स के साथ नीचे आएगा। तो ये रैली को आप बिल्कुल मिस मत करना। तो ये जो रेंज है यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना पोजीशन साइजिंग कम रखिए, लेकिन जब भी ये लेवल टूट जाता है, जो कि ये लेवल है, आप मार्केट में अपना पोजीशन साइजिंग थोड़ा बढ़ा सकते हैं और 44,606 तक आप प्ले कर सकते हैं। सो ये था एज फार एज गैप डाउन इज कंसर्न। अगर हम गैप अप हो जाते हैं तो जब भी हम 46,143 का जो ये लेवल है ये तोड़ के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 46,516 का, दूसरा टारगेट होना चाहिए 46,864 का। लेकिन जब भी मार्केट 47,077 का जो लेवल है, ये वाला लेवल, यहाँ पे मार्केट आएगा तो मार्केट रुकेगा और यहीं से मार्केट रिवर्सल भी देगा। तो अगर हम ट्यूसडे के लिए गैप अप भी हो गए और ये हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो आप पहला टारगेट अपना 46,516 का होना चाहिए, जो बहुत जरूर बिल्कुल मार्केट देगा। और उसके बाद 46,864 का रैली, जो ये 516 से लेके 864 का रैली बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं जाके यही लेवल पे रुकेगा और इसी लेवल से मार्केट रिवर्सल देगा। तो हो सकता है कि हम यहाँ से मार्केट जो है इस तरह से कैंडल बनाए और यहीं पे आके रिवर्सल दे, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे ये जो पेंडिंग टारगेट है इसको टच करने के लिए आए और उसके बाद हम ऊपर निकल जाए। तो ये था एज फार एज निफ्टी बैंक का ऊपर का लेवल, और ये नीचे का लेवल ये आपका होना चाहिए। सारे लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आपने कमेंट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको एक्चुअली लेवल्स पसंद आ रहे हैं, लेकिन आपको डिफिकल्टी हो रहा है फिर भी उन लेवल्स को समझने में कि कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और जब तक हम 47,077 का लेवल तोड़ के ऊपर नहीं निकलते, हम ऊपर में ये लेवल नहीं देखेंगे। जब भी हम ये लेवल तोड़ के ऊपर जाएंगे तो हम 47,685 के तक निकल जाएंगे। लेकिन जब तक हम ये हाई को क्रॉस नहीं करते, ये वाला टारगेट हम अचीव नहीं करेंगे। तो ये वाला टारगेट अचीव करने के लिए इस दिन का हाई, जो कि समवेयर अराउंड 48,400 के आसपास निकल के आ रहा है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। बट वो बहुत लंबा स्टोरी है। ट्यूसडे के लिए आप इन लेवल्स के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ मार्क
डिस्कस कर दिया है। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में हम मेरी हेल्प कीजिए दोस्तों। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा। मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में कि लोग आप लोगों का हमारा वीडियो, हमारे लेवल्स पसंद आ रहे हैं। इन लेवल्स को निकालने में मैं बहुत मेहनत करती हूँ, इसका फायदा उठाइए, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं इंट्राडे में दोस्तों। सो मिलती हूँ निफ्टी के एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।